नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत के अंदर इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, तो किसानों ने भी बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज जींद के अंदर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी यहाँ पर पहुंचे हैं आंदोलन को लीड करने के लिए। चढ़ोनी साहब, ये क्या मसला है जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात चल रही है? विपक्ष ये कह रहा है, किसान ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका से जो कृषि उत्पाद आएंगे उससे किसान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सरकार वही पक्ष ये दे रही है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो कृषि मंत्री या वाणिज्य मंत्री। उनका ये कहना है, पीयूष गोयल का, कि ऐसी कोई ट्रेड डील नहीं हुई है जिसमें कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका से जो उत्पाद आएंगे उन पर टैरिफ जो है जीरो लगेगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन किसानों को क्या एप्रीहेंशन है, क्या आशंकाएं हैं, ऐसा क्या मामला है? देखिए, वैसे तो हमारा जो एजिटेशन चल रहा है, हर जिले में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कई मांगों को लेकर शुरू किया था, जिसमें एमएसपी की मांग है, कर्जा मुक्ति की मांग है, जिसमें हमारे शिक्षा और चिकित्सा नेताओं की और अधिकारियों की तरफ फ्री करने की मांग है, और अब बुढ़ापा पेंशन उन्होंने काट दिया वो मांग है, और नया बीज बिल आया, नया बिजली बिल है, उनको वापस लेने की मांग है। लेकिन अभी जो ताज़ा ये ट्रेड डील हुई है और इसमें 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से भारत में आएगा। उसके अंदर बहुत से उत्पाद हैं, जो कोई दालें हैं, कपास है, उसके अंदर सोयाबीन है, दूध वाली वस्तुएं हैं, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी वाली है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। तो अगर वहां से ये मुकाबला करते हैं, WTO के अंदर क्या है, WTO के अंदर ये एक शर्त है कि वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझी जाएगी। इसका मतलब ये निकलता है कि भारत सरकार MSP नहीं दे सकती, इसका मतलब ये निकलता है। और जब भारत सरकार MSP नहीं दे सकती, एक चीज, और दूसरी चीज जो अभी इन्होंने डील की है, जैसे अमेरिका ने इनको डंडा दिखाया और ये दब गए, ये डर गए। पहले तो आंकड़े थे, जब ये आंकड़े थे तो हमने भी इनका समर्थन किया था, मोदी का धन्यवाद भी किया था। लेकिन अब गोबरी कर गए, अब उसके आगे घुटने टेक गए। अब अमेरिका का जो रकबा है भारत से 7 गुना ज्यादा है, और अमेरिका की जो आबादी है भारत से 4 गुना कम है। तो ऐसे के अंदर उनके अंदर तो उनको तो अपना जमीन खाली छुड़वानी पड़ती है, खाली छुड़वाने के भी वो सब्सिडी देते हैं। लेकिन भारत का जो किसान है, भारत के किसान का खर्चा ज्यादा है। वहाँ तो कई हजार एकड़ के प्लाट है, 50,000 एकड़ तक भी जमीन एक आदमी के पास है। वो तो व्यापारी है, वो किसान नहीं है। 3% किसान अमेरिका में खेती करते हैं, भारत के अंदर 50% आज भी खेती से जुड़े हैं। तो हम कह रहे हैं, उनसे भाव में तुलना नहीं हो सकती, किसी हालत नहीं हो सकती। किसान भी छोटा है भारत में। मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, वहाँ छोटा किसान भी 2,500 एकड़ का मालिक है। तो हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? अब अगर वहाँ ये अनाज वहां से टैक्स फ्री होके आते हैं, तो हम तो जिंदा बच ही नहीं सकते, भारत की खेती जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए लड़ना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है। और उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को कि फिर आपके जो है ये एक गंभीर युद्ध होगा, गंभीर लड़ाई होगी। हम मरने के लिए आएंगे, आप गोलियां मारने के लिए तैयार रहना। फिर तो यही तरीका बाकी बचा है, दूसरा तरीका हमारे पास जिंदा रहने का नहीं। तो मोदी सरकार क्यों झुक रही है, क्यों बार बार भारत के फैसले USA के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं? ये कह रहा हूं कि हमें समझ नहीं आती है, भारत का प्रधानमंत्री है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री है, हमें समझ नहीं इस बात की आ रही। अरे भाई, नहीं, सरकार टूट जाएगी ना, इससे जहां तो कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जो चालें चल रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, पहली बात तो ये जाएंगे नहीं बीजेपी वाले। हम कहते हैं अगर तुम्हें जाने का खतरा भी है, अरे भाई प्रधानमंत्री बदल दो। अगर आपको डर है कि आपको बदनाम कर देगी अमेरिका, आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर देगी अमेरिका, भाई अपनी पार्टी का दूसरा प्रधानमंत्री लगा दो। अरे छोड़ दो, लड़ो। या वोट तो हम भारत के किसानों ने डालनी है, वोट तो भारत के लोगों ने डालनी है। तो ये इस तरह से जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से भारत के किसानों को, भारत की खेती को अमेरिका के पास बेच दिया, तो ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी का। हमारे पास लड़ने के अलावा कुछ चारा ही नहीं है। हम जिंदे बचे तो कैसे बचे? अब बाकी तो रोजगार हमारे पास नहीं है। मान लिया हमने जमीन बेच दी, हमारे से उसमें मुनाफा बचा ही नहीं,
हम और रोजगार क्या करें, वो रोजगार नहीं है। हाँ, एक हो सकता है कि ये अमेरिका की सीमा खुलवा दें, हमारे लोग भी अमेरिका में जाएं, वो वहां जाके मजदूरी करें। हमारे लोग अमेरिका में जाके मजदूरी तो कर नहीं सकते, उनको तो संगलों में बांध के बेड़ियों में जकड़ के वापस भेज रहे हैं, और अमेरिका का अनाज भारत में आए। और फिर बुरी बात यह है कि बीजेपी खुद नारे लगा रही है, अपने बोर्ड लगे देखे होंगे, स्वाभिमान भारत, स्वदेशी वर्तो, खुद नारे लगा रहे हैं। इनको बाकी चीजों से विदेशी चाहिए, अनाज विदेशी चाहिए। तो किसानों को क्या टेंशन इस बात की है, अगर जो ट्रेड डील होती है, कृषि के जो उत्पाद हैं अलग अलग, और अमेरिका से उत्पाद यहाँ पर आते हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, एमएसपी खत्म होने का खतरा रहेगा। एमएसपी भाई साहब, एमएसपी तो 23 फसलों पे है, उसके बाकी भी फसलें हैं, एक बात। दूसरी चीज, जो 23 फसलें हैं उन पे आज जो मिल रहा है वो एमएसपी से 4 लाख करोड़ कम मिल रहा है पर साल, ठीक है। दूसरी चीज, मैं ये कह रहा हूं कि जो मिल रहा है, अब यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर धान बिक रहा है 1400 रुपए, बिहार के अंदर बिक रहा है 1200 रुपए, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे। कोई भी चीज, अब मान लिया कपास है, जिस दिन आयात कर खत्म किया 3 दिन के अंदर 1100 रुपए डाउन आ गया। भारत के अंदर कपास बीजेगा तो एक एक फूल चुगना पड़ेगा, अगर अमेरिका के अंदर कपास बीजेगा तो मशीन से चुगेंगे। इसमें सरकार का ये पक्ष है, बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं पूरे भारत के अंदर कि हमने कृषि उत्पादों को लेकर कोई डील नहीं की है। किसान कह रहे हैं कि ऐसी डील हुई है, विपक्ष कह रहा है ऐसी डील हुई, हंगामा मचा। तो रख देना सामने, देश के सामने बात रखे ना, हम यही तो कह रहे हैं। अगर डील नहीं हुई है तो प्रधानमंत्री जी बयान दे कि कोई डील नहीं हुई है, हम मर जाएंगे लेकिन हम डील नहीं करेंगे, किसानों को हम नहीं बेचने देंगे, वो हम साथ हैं उनके। तो इस बात को लेकर आपने कोई रोड मैप तैयार किया है, कोई आंदोलन को लेकर कि इस तरीके की बातें होती हैं? हम 23 तारीख को फिर हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभी तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी हम ये भी ऑर्डर साथ में गए, वो साथ में अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आपने बात करनी तो बात करने के लिए तैयार है बैठ के, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करते, आप थोपते हो, फिर लड़ाई आखिरी। तो किसानों ने कोई मांग थी सरकार से, किस तरह की डील करो, कृषि उत्पाद है जो अमेरिका के भारत के अंदर आए, कोई हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, कोई मांग थी क्या सर, इस तरह की डील हो जाए? किसान तो नहीं चाहता ना कोई इस तरह की डील? नहीं, किसान क्यों चाहिए, नहीं। तो 23 तारीख को लड़ाई कहाँ से स्टार्ट होगी? ये पिपली अनाज मंडी में है, भगत सिंह के शहीदी दिवस पे। भगत सिंह ने शहीदी इन नेताओं के लिए और पूंजीवाद के लिए नहीं दी थी, उसने जनता के लिए शहीदी दी थी, और उनके शहीदी दिवस पे हम प्रण लेंगे देश के लोगों से कि वही भारत जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, वो भारत बनाने के लिए लड़े। तो ये कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप? जैसे तो 3 कृषि कानून आए थे। मैं ये कह रहा हूँ, खेती तबाह, बस, और इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। तो बिल्कुल गुरनाम सिंह चढ़ूने ने इसको लेकर एक बड़ी बात कही है, और 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन एक बड़ा ऐलान करेंगे, बिगुल बजाएंगे, इकट्ठा होंगे किसान, और अभी जिला दर जिला ये जा रहे हैं, किसानों के बीच समझा रहे हैं अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत के अंदर आते हैं, इनका ये दावा कहना है कि भारत का किसान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और ये आर पार की जो लड़ाई है वो लड़ने के मूड में है, और आज जीन से भी इन्होंने आज बिगुल बजा दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है और किसान आगे की क्या रणनीति अपनाते हैं। नमस्कार।